हेलो ट्रेडर, स्वागत है आपका सिंह ट्रेड के इस नए वीडियोस पर। ट्रेडर, जैसे कि आपको पता है, हम जो है लिक्विडिटी मार्किंग के जो कॉन्सेप्ट थे इनको लर्न कर रहे थे और जितने भी लिक्विडिटी मार्किंग के जो कॉन्सेप्ट थे हमने उन सारे कॉन्सेप्ट को लर्न कर लिया है। अब हम लोग नए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग का सबसे पहला टॉपिक है लिक्विडिटी रन। ट्रेडर, इस वीडियो में लिक्विडिटी रन से जितने भी पॉइंट्स बनेंगे उन सारे पॉइंट्स को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ट्रेडर, इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज लिक्विडिटी, कि लिक्विडिटी होती क्या चीज़ है। ठीक है। नाउ सेकंड में जानेंगे टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी, यानी लिक्विडिटी के कौन कौन से प्रकार होते हैं और आप इसे कैसे समझ सकते हो। नाउ थर्ड वे में हम लोग जानेंगे जो हम लोग का मेन टॉपिक है लिक्विडिटी रन, कि लिक्विडिटी रन होता क्या चीज़ है, इसको समझेंगे। नाउ चौथे नंबर पे हम समझेंगे हाउ टू बिकम रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ट्रेडर, जब आप लिक्विडिटी को समझोगे तो इसके अंदर कई सारे लिक्विडिटी जोन जो है बनते हैं, तो उन जोन्स को हम लोग पहले ये समझें कि वो बनते कैसे हैं और उसको आइडेंटिफाई वगैरह कैसे कर सकते हैं, इसको समझेंगे। ना उसके बाद हम लोग देखेंगे हाउ टू बिकम रेजिस्टेंस स्विंग। देखिए ट्रेडर, मार्केट के अंदर कई सारे स्विंग्स ही बनते हैं, उन स्विंग्स को भी समझेंगे कि ये जो स्विंग्स हैं वो बनते कैसे हैं और उसको आप आइडेंटिफाई वगैरह जो है वो कैसे कर सकते हैं। नाउ लास्ट में इसके बाद हम लोग देखेंगे पॉइंट्स ऑफ रेजिस्टेंस स्विंग्स। जो आपके रेजिस्टेंस स्विंग होते हैं इनसे क्या क्या पॉइंट्स हैं आपको जो अपने ट्रेडिंग स्टाइल में यूज़ करने हैं, उन सारे पॉइंट्स को भी देखेंगे। नाउ एट द लास्ट पॉइंट हम लोग समझेंगे कि आप जो है ये जो रेजिस्टेंस स्विंग्स हो गए और रेजिस्टेंस जोन हो गए, इनका किस तरीके से आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल में यूज़ कर सकते हो, उन सारे पॉइंट्स को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। नाउ ट्रेडर, अब लेक्चर में आगे की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन देना चाहूँगा। ट्रेड, देखिए मेरे को जो भी नोटिफिकेशन या अपडेट देना रहता है मैं अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करता हूँ। तो ट्रेडर, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। नाउ ट्रेडर, यदि आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ट्रेडर, अब हम लेक्चर का शुरुआत करते हैं। ट्रेडर, सबसे पहले हम लोग समझेंगे लिक्विडिटी के बारे में कि लिक्विडिटी होती क्या चीज़ है। ट्रेडर, लिक्विडिटी के बारे में बढ़िया से समझना, ये देखिए मार्केट का पूरा फ्यूल चीज़ है। आप इसको बढ़िया से मास्टर अगर कर लेते हैं तो आप जो है मार्केट के फ्लो को, मार्केट के बिहेवियर को अच्छी तरीके से समझने लगेंगे। ठीक है, तो ट्रेड कॉन्सेप्ट का हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं लिक्विडिटी को। तो ट्रेड लिक्विडिटी इट मीन समझना कि जैसे मैं हो गया या आप हो गए या फिर बैंक्स हो गए या फिर हैजिंग फंड्स हो गए या एफआईज हो गए, डीआईज हो गए, ठीक है, या फॉरेन इन्वेस्टर हो या प्रमोटर्स बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सभी जो ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, ये सभी क्या करते हैं, इनके जो बाय या सेल के जो ऑर्डर्स होते हैं, इन ऑर्डर्स को ही लिक्विडिटी कहते हैं। यदि इसे सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो बाय या सेल के जो ऑर्डर्स होते हैं उन ऑर्डर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी कहते हैं। ट्रेडर समझिएगा, देखिए जितने भी मैं हो गया या आप हो गए, ठीक है, एफआईज हो गए, डीआईज हो गए, फॉरेन इन्वेस्टर हो गए, प्रमोटर्स हो गए, तो देखिए ये जो भी ट्रेड करते हैं, ठीक है, सबके ट्रेड करने का नज़रिया अलग है। लाइक कोई फंडामेंटल बेस्ड ट्रेड करता है, कोई इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड करता है, कोई जो है डेटा बेस्ड ट्रेड करता है, कोई अदर टाइप से ट्रेड करता है। ठीक है, तो सबके ट्रेड करने का तरीका जो है अलग अलग है। नाउ साथ में ये भी है कि सबके पास जो है कैपिटल जो है डिफरेंट डिफरेंट रहता है। लाइक कोई 5,000 से ट्रेड कर रहा है, कोई 10,000 से, कोई 15,000 से, कोई 1 करोड़ से, कोई 10 लाख से। ठीक है, तो सबके पास जो है कैपिटल अलग अलग होता है। इस वजह से होता यह है कि मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट डिफरेंट लिक्विडिटी होती है। कहीं पर लिक्विडिटी जो है ज़्यादा होती है और कहीं पर लिक्विडिटी क्या होती है, कम होती है। इस बेस पर लिक्विडिटी को दो प्रकार से डिवाइड किया गया। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। पहला हम लोग का है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और दूसरा हम लोग का लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ठीक है, अब जैसा कि हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, हाई रेजिस्टेंस मतलब ऐसे जोन या ऐसे स्विंग्स या ऐसे प्राइस के लेवल जहाँ पर जो है हम लोग के जो बाय या सेल के जो ऑर्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उन जगहों को हम लोग क्या बोलते हैं, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, या सिंपल या एक लैंग्वेज में बोला जाए तो ऐसे जोन्स या ऐसे स्विंग्स जहाँ पर जो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे जोन या ऐसे स्विंग्स को हम लोग बोलते हैं हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी या जोन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को भी समझ लेते हैं। फिर देखिए सभी जगह तो मैं जैसे कि बताया कि एक जैसे ऑर्डर्स नहीं होते, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे जोन या ऐसे प्राइस लेवल या ऐसे स्विंग्स जहाँ पर जो है लिक्विडिटी बहुत कम होती है, यानी बाय या सेल के जो ऑर्डर्स होते हैं वो कम होते हैं, ऐसे जोन या ऐसे स्विंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कहते हैं। इसे शॉर्ट में देखिए हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी HRL भी लिखते हैं और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी LR लिखते हैं। ठीक है, आई होप आपको हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी दोनों क्लियर वे में समझ में आया होगा।
ट्रेडर देखिए इसको जो है आप जब हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी जब चार्ट में मार्किंग वगैरह करने जाइएगा तो आपको जो है ये चार्ट पर दो दो जगह पर मिलेंगे। तो पहले मैं हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को बढ़िया समझा लेता हूँ, फिर जो मैं आपको लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को समझाऊंगा, ठीक है। तो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी यानी जहाँ जहाँ ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं तो आपको दो जगहों पर मिलेंगे, ठीक है। चार्ट पर जब आप कैंडलस्टिक चार्ट पर जाइएगा तो आपको दो जगहों पर मिलते हैं। पहला तो आपका मिलता है स्विंग्स पर, दूसरा मिलता है आपके बॉडीज पर, ठीक है। तो पहला जो स्विंग्स पर मिलता है इसका नाम रखा गया है हाई रेजिस्टेंस स्विंग्स, ठीक है, जिसे एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के नाम से जानते हैं। दूसरा जो बॉडीज पर मिलता है इसे बोलते हैं हाई रेजिस्टेंस जोन, ठीक है, जिसे बोलते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। अब देखिए इसको जो है मैंने बहुत अच्छे से आपको वीडियोस में समझा रखा है, ठीक है। मैं फिर भी एक बार आपको समझाता हूँ। जैसे हाई रेजिस्टेंस स्विंग्स किसे कहेंगे, तो ऐसे स्विंग्स, ठीक है, जैसे ऐसे स्विंग्स हाई या लोज जहाँ पर जो है जो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है यानी बाय या सेल के ऑर्डर ज़्यादा होते हैं, वैसे स्विंग्स को हम लोग बोलते हैं क्या, हाई रेजिस्टेंस स्विंग्स कहते हैं। अब इसके अंदर कई सारे टॉपिक्स हमने लर्न किए हैं, जैसे की लेवल्स लर्न किए हैं, जैसे रिसेंट के स्विंग हाई लोज हो गए, इसके बाद जो क्विक स्विंग हाई लो हो गए, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो वाले जो स्विंग्स हो गए, इसके बाद इपडा वाला जो कॉन्सेप्ट हो गया और ओपन फ्लोट के जो कॉन्सेप्ट हो गए। इन सारी चीज़ों को मैं आपको जो है वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इनके सेपरेट जो अलग अलग वीडियोज़ आपको मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा ना। इसी में अगला है हम लोग का हाई रेजिस्टेंस जोन। हाई रेजिस्टेंस जोन जिसमें आपके कई सारे ब्लॉक्स आते हैं, लाइक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ऑर्डर ब्लॉक विद एफजी हो गया, वीक ब्लॉक हो गया, आरडीआर भी हो गया, इसके अलावा आपका रिजेक्शन ब्लॉक या मिटिगेशन ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक हो गया। ये सारे जो ब्लॉक्स आते हैं उसके अंदर मैं और भी चीज़ें पढ़ाया था। इम्बैलेंस वाला चैप्टर है जिसमें आपको वॉल्यूम इम्बैलेंस देखने को मिलेगा, फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलेगा, इन्वर्जन देखने को मिलेगा, बीपीआर देखने को मिलेगा। तो इन सारे टॉपिक्स को जो है मैं आपको जो है वीडियोस में जो लिक्विडिटी मार्किंग का जो कॉन्सेप्ट है इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ट्रेडर मैं ये जो हाई रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस के जितने भी टॉपिक है लगभग आपको कंप्लीटली मैं जो है वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब हम लोग जो बढ़ते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी की ओर। मार्केट में जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है वो कई दो जगहों पर आपको मिलेंगे। एक तो देखिए बॉडी पर देखने को मिलता है और एक स्विंग्स पर देखने को मिलता है। तो बॉडी पर जो देखने को मिलता है उसे बोलते हैं हम लोग लो रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। और जो स्विंग्स पर मिलते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग लो रेजिस्टेंस स्विंग्स, ठीक है। तो समझिएगा लो रेजिस्टेंस स्विंग्स और लो रेजिस्टेंस जोन किसे कहेंगे। तो लो रेजिस्टेंस पहले स्विंग्स के बारे में समझते हैं। तो ऐसे स्विंग्स जहाँ पर बाय या सेल या फिर सिंपल बोल सकते हो लिक्विडिटी थोड़ी कम रहती है, उन स्विंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लो रेजिस्टेंस स्विंग्स कहते हैं ना। लो रेजिस्टेंस जोन किसे कहेंगे, तो ऐसे जोन जहाँ पर बाय सेल के ऑर्डर्स कम होते हैं या लिक्विडिटी कम होती है, तो ऐसे जोन को हम लोग क्या बोलते हैं, लो रेजिस्टेंस जोन कहते हैं। ट्रेडर इसके अंदर मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट लर्न कराए हैं लो रेजिस्टेंस जोन के अंदर, जिसमें पहला जोन है हम लोग क्या, फेलियर स्विंग्स, दूसरा हम लोग क्या, लिक्विडिटी वॉइड्स, ठीक है। आप वीडियो में चेकआउट कर सकते हो। इन जोन की बहुत ज़्यादा नीड पड़ने वाली है बिकॉज आप अभी लिक्विडिटी रन को समझने वाले हो। ट्रेडर अब हम जो है देखिए लिक्विडिटी के जितने भी इधर टॉपिक्स थे, लिक्विडिटी होता क्या चीज़ है, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक है, उन सारे चीज़ों को मैंने समझ लिया है। ट्रेडर अब जो मैं आपको लिक्विडिटी रन के बारे में समझाता हूँ और यहाँ पर इसकी नीड पड़ने वाली है। लिक्विडिटी रन को देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूँगा। लाइक समझिएगा एक जो है स्टॉक या फिर शेयर या एसेट का प्राइस समझ सकते हो 100 रुपये है, ठीक है। अब देखिएगा उसका प्राइस 100 रुपये से पहले घटना चालू होता है कि 90 रुपये पर आता है, फिर 80 रुपीज़ आता है, फिर क्या होता है उसका प्राइस धीरे से बढ़ना स्टार्ट होता है। लाइक पहले 85 जाता है, फिर 95 जाता है, फिर 90 आता है, फिर 100 जाता है, 100 से फिर 95 आता है, फिर 105, फिर 110, 115, इस तरीके से उसका प्राइस जो है बढ़ते जाता है। तो समझे एसेट का जो प्राइस है एक प्राइस से दूसरे प्राइस पे क्या कर रही है, मूव कर रही है, यानी दौड़ रही है, रनिंग कर रही है, ठीक है। क्या समझ सकते हो, एसेट का जो प्राइस है एक प्राइस लेवल से दूसरे प्राइस लेवल पर रनिंग कर रही है, दौड़ कर रही है। तो किसी भी एसेट का जो प्राइस को रनिंग करना, दौड़ना ही क्या कहलाता है, लिक्विडिटी रन, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो प्राइस का दौड़ना क्या कहलाता है, लिक्विडिटी रन। आई होप आपको लिक्विडिटी रन समझ में आया होगा। आप जो भी मार्केट ट्रेड करते हो, लाइक क्रिप्टो हो गया या फॉरेक्स हो गया या फिर स्टॉक मार्केट हो गया, जितने भी मार्केट्स उसमें प्राइस का जो फ्लो होता है या रनिंग होता है वो किधर की ओर होता है। लाइक मैं बोलना चाहूँ कि
प्राइस हमेशा डाउन ट्रेंड में चलता रहता है या अप ट्रेंड में चलता रहे, आखिर इसका फ्लो कैसा रहता है, इसका फ्लो को कैसे समझे, तो इसको मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, फिर आपको बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, लाइक अगर एक एग्जांपल अगर मैं पानी का लूँ, वाटर का, ठीक है, वाटर अगर आप देखोगे तो हमेशा ऊंचाई जगह से ढलान की ओर ही जाते रहता है। जैसे ही प्राइस ढलान की ओर आते रहता है, फिर से अगर उससे ऊंचाई मिलती है तो फिर से वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है, डायरेक्शन करने के बाद चेंज करने के बाद फिर से क्या करता है, ढलान की ओर बहते रहता है, बहते रहता है, और ढलान के बाद फिर से उसे ऊंचाई मिलती है, फिर उस जगह से अपना डायरेक्शन चेंज करता है और बहते रहता है। एग्जैक्टली उसी के तरीके प्राइस का भी फ्लो रहता है। प्राइस का फ्लो कैसे रहता है, तो प्राइस का फ्लो आपको हमेशा देखने को मिलेगा हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी से लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी की ओर बढ़ता है। ठीक है, यानी प्राइस का फ्लो सिंपल लैंग्वेज में समझें तो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी से लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी की ओर होता है। इसको एग्जांपल में इस फ्लो के माध्यम से समझाऊंगा तो और चीज़ आपको समझ में आएगा। लाइक समझिएगा, ये इसको हम लोग अप ट्रेंड में समझते हैं, फिर जो है अपन डाउन ट्रेंड में समझेंगे। ठीक है, लाइक समझिएगा, प्राइस इस यहाँ चलना चालू करता है, ये तब तक देखिए इस अप ट्रेंड में चलते रहेगा जब तक किसी यहाँ हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ना मिल जाए। जैसे ही प्राइस को देखिए इस जगह पे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मिलती है, उसके बाद ये अपना डायरेक्शन चेंज करता है और डाउन साइड की ओर मूव करना चालू करता है, यानी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी की ओर क्या करना चलता है, चलते जाता है। ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी की ओर तब तक चलेगा जब तक इसे फिर से इस जगह पर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ना मिल जाए। जैसे ही यहाँ पर इसको हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मिलेगा, फिर से ये और ऊपर की ओर मूवमेंट करना चालू करेगा और तब तक जाएगा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी की ओर मूव करेगा जब तक कि यहाँ पर इसे फिर से हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ना मिल जाए। जैसे इसे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मिलेगा, फिर से लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी की ओर मूव करना स्टार्ट करेगा और फिर से इसको जब हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मिल जाएगी, फिर से इसके बाद अपना डायरेक्शन चेंज करेगा और फिर उसके बाद जो है इस तरीके से कंटिन्यूअसली ऊपर की ओर चलने जाएगा। फिर से जब इसको हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ऊपर में कहीं पर मिल जाएगा, फिर से वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा और अपने लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और मूव करते रहेगा। अब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी फिर से जब यहाँ इसको हाई रेजिस्टेंस मिल जाता है, फिर से ये अपना क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है और चेंज करना फिर से अपना जो है यहाँ पर फिर इसको हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मिलेगा। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी जैसे ही मिलता है, ये अपना डायरेक्शन फिर क्या करता है, चेंज करता है और तब तक चेंज नहीं करता लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, तब तक बहते रहता है जब तक फिर से इसको हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ना मिल जाए। जैसे इसको हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मिलेगा, ये अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, यानी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी की ओर बढ़ते जाएगा, यानी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी जाते जाएगा और जैसे ही इसको फिर से हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मिलेगी, फिर से लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी की ओर चलते जाएगा। जैसे ही इसको हाई रेजिस्टेंस यहाँ पर मिलेगा, फिर से अपना डायरेक्शन क्या करेगा, फिर अपना चेंज करेगा। तो इस तरीके से जो है प्राइस का जो है फ्लो चलता है। प्राइस का फ्लो हमेशा याद रखें, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी टू लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी की ओर होता है। ये होता है अप ट्रेंड में। चलिए इसे डाउन ट्रेंड में भी समझ लेते हैं। ठीक है, नाउ प्राइस तक डाउन ट्रेंड में चलना स्टार्ट करता है, ये तब तक देखिए डाउन साइड में चलते रहे जब तक कि इसे लो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ना मिल जाए। जैसे ही इसको हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मिलेगी, ये अपना डायरेक्शन चेंज करेगा और ऊपर की ओर जाने लगेगा। जैसे ही ऊपर की ओर जाएगा, यानी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी की ओर मूव करते रहेगा, यहाँ पर इसको हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मिलेगी। जैसे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ये अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। ठीक है, फिर से इसको हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मिलेगी, फिर ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी की ओर चलेगा, फिर से ऊपर में हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मिल जाती है, फिर ये क्या करेगा, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी की ओर चलने लगेगा। फिर से इसे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मिलेगी, फिर ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी की ओर चलने लगेगा, फिर से हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मिलेगी, फिर ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी की ओर चलने लगेगा। इसी तरीके से जो है प्राइस की जो है रनिंग होती रहती है। आई होप आपको जो है लिक्विडिटी रन जो है समझ में आया होगा। लिक्विडिटी रन होती कैसे है या लिक्विडिटी रन होता कैसे, तो इसका जो फ्लो होता है हमेशा हाई रेजिस्टेंस टू लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी की ओर होता है। ट्रेडर, अब जो है मैं आपको चार्ट पर लेके चलता हूँ कि आप जो है चार्ट पर इसे कैसे देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं इसको लेके चलता हूँ चार्ट पर। तो देखिए ये यूरो यूएसडी का चार्ट है। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि आपको लिक्विडिटी रन थोड़ा समझ में आए। देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, प्राइस ध्यान से देखोगे तो इस जगह से प्राइस इस तरीके से ऊपर चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, अप साइड में यहाँ पर देखिए इसे इसमें थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ, लाइक 3 में। ठीक है, यहाँ से देखिए प्राइस चलना स्टार्ट करता है। अब इस जगह पे आता है, आने के बाद देखिए इसे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी जैसे मिला, प्राइस यहाँ डाउन साइड की ओर गया इस जगह पर। अब यहाँ से ऊपर साइड की हो गया क्योंकि इसे फिर से हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मिला होगा। ठीक है, और देखिए ऊपर की ओर तब तक जाएगा जबकि इसे यहाँ पर से लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मिला हुआ है। इसे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी इधर की ओर मिला हुआ है। जैसे ही ये प्राइस इधर की ओर जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर फिर से इसे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मिली। ठीक है, इस जगह पे इसकी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मिल गई, ये अपना क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, यानी ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी की ओर बढ़ेगा। और फिर इसके इस जगह पे क्या मिलेगा, फिर से हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मिली, फिर ये डायरेक्शन चेंज करेगा और तब तक जाएगा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, यानी ये सभी क्या है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी।
जब तक इसे फिर से हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ना मिल जाए। इस तरीके से प्राइस का जो है मोमेंटम होते रहता है। लाइक यहाँ पास देख सकते हो प्राइस यहाँ से डाउन साइड कब तक आएगा, जब तक कि हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी यहाँ पर मिली, डाउन साइड मूवमेंट करना चालू करेगा, लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और बढ़ेगा, फिर से यहाँ हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मिलेगी, फिर से प्राइस ऊपर की ओर मूव करना चालू करेगा, इस तरीके से जाते जाएगा। और जैसे इसको बड़ी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मिलेगी ये अपना डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज करेगा। अब देखिए लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी की ओर बढ़ते जाएगा, जब तक इसे लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मिलती रहेगी तब तक ये डाउन साइड में मूव करते रहेगा। जैसे ही इसे फिलहाल हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी प्राइस को मिलेगी इस तरीके से, और ये अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर से अपना इस तरीके से जो है प्राइस जो अपना मोमेंटम करते रहता है। और प्राइस की जो है रनिंग है इसी तरीके से होती रहती है, हाई रेजिस्टेंस टू लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी की ओर होता रहता है। लाइक यहाँ पास भी आप देख सकते हो प्राइस इस तरीके से हाई रेजिस्टेंस ऊपर किया, फिर से हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मिली, फिर उसके बाद प्राइस डाउन साइड, फिर यहाँ हाई रेजिस्टेंस फिर अप साइड, फिर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मिली, फिर डाउन साइड, फिर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, फिर अप साइड। तो इस तरीके से प्राइस हाई रेजिस्टेंस टू लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्राइस का फ्लो है। आई होप आपको जो है समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए ट्रेडर अब देखिए प्राइस जब आपको क्या करता है, हाई रेजिस्टेंस टू लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन करता है, ठीक है, तो प्राइस में कई सारे जोन्स बनते हैं, ठीक है, और कई सारे स्विंग्स बनते हैं प्राइस के रनिंग के वजह से। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग पहले जोन्स के बारे में समझेंगे, उसके बाद जो हम लोग स्विंग्स के बारे में समझेंगे। तो ट्रेडर इसमें पहला मैंने हेडिंग रखा था हाउ टू बिकम हाई रेजिस्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस जोन्स। ठीक है, जो हाई रेजिस्टेंस वाले जोन होते हैं एंड लो रेजिस्टेंस वाले जो जोन होते हैं, मैंने आपको जो वीडियोज़ में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं। लाइक ऑर्डर ब्लॉक एक से अगर लेक्चर नंबर आप 2 से देखोगे तो 19 तक शायद तक हाई रेजिस्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस वाले जोन हैं। ठीक है, उन सारे टॉपिक्स को आप देख सकते हो। ठीक है, वही आपके हाई रेजिस्टेंस जोन और लो रेजिस्टेंस जोन, लो रेजिस्टेंस जोन के बस वही टॉपिक्स हैं, पहला फेलियर स्विंग्स है और दूसरा आपका जो है लिक्विडिटी वॉइड्स, यही दो टॉपिक आपके लो रेजिस्टेंस जोन के। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं हाई रेजिस्टेंस वाले जोन के जो है लिक्विडिटी के हैं। ठीक है, आपको उसको आइडेंटिफाई करना, आप बेहतर तरीके से लर्न करेंगे तो आपको उस मार्क कैसे करते हैं, बनते कैसे हैं, आपको ईजिली जो है वो समझ में आ जाएगा वहाँ पर। ठीक है, और एक ही वीडियो में इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाना भी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैंने उनको सबसे पहले जो आपको एक्सप्लेन कर लिया ताकि मैं इस वीडियो में आऊँ तो आपको इन चीज़ों को थोड़ा आसानी मिल जाए। ठीक है, नाउ ट्रेडर आप उन वीडियोस को देखकर आप जो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनते कैसे हैं और लो रेजिस्टेंस बनते कैसे हैं, मार्किंग कैसे करते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उनसे पॉइंट्स क्या क्या बनते हैं, उन पॉइंट्स को आप उन वीडियोज़ को देख कर समझ सकते हो। ठीक है, नाउ ट्रेडर मैं अब बढ़ता हूँ हाई रेजिस्टेंस स्विंग्स की ओर और लो रेजिस्टेंस स्विंग्स की ओर, क्योंकि मैंने इनके बारे में नहीं बताया है और ये जो है स्विंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके लिए, ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो ट्रेडर जब प्राइस रनिंग करता है तो क्या बताया, हाई रेजिस्टेंस स्विंग्स भी बनते हैं और लो रेजिस्टेंस स्विंग्स भी बनते हैं। उन स्विंग्स को आइडेंटिफाई बनते कैसे हैं और उनको मार्क कैसे कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो इसको अपन समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम लोग हाई रेजिस्टेंस स्विंग्स के बारे में समझेंगे, फिर जो है लो रेजिस्टेंस स्विंग्स के बारे में समझते। तो हाई रेजिस्टेंस स्विंग्स को सबसे पहले हम लोग अप ट्रेंड में समझते हैं, फिर जो डाउन ट्रेंड में समझेंगे। ठीक है, तो समझिएगा ये आपका मैंने एक रफ एंड ड्रॉ एक चार्ट पे किया हुआ है, इस पर समझिएगा। प्राइस क्या करता है, इस जगह से निकलना चालू करता है और इस तरीके से ऊपर जाता है, लिक्विडिटी रन करता है, यहाँ भी लिक्विडिटी रन करता है, फिर इसके बाद जो है प्राइस अपसाइड निकल जाता है, थोड़ा लंबा मूव दे देता है। ठीक है, तो प्राइस के मूव करने से यहाँ पर क्रिएट हो जाता है क्या, हाई रेजिस्टेंस जोन। ये हाई रेजिस्टेंस जोन आपका कुछ भी हो सकता है, लाइक ऑर्डर ब्लॉक्स हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी हो सकता है, वीक ब्लॉक हो सकता है, वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक होता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इन जोन्स में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर प्राइस क्या करता है, इस जोन को क्या करता है, टैब करने आता है। क्या करने आता है बताओ, इस जोन को टैब करने आता है। जैसे प्राइस इस जोन को टैब करता है और टैब करने के बाद एक स्विंग्स बनाता है और स्विंग को क्या करता है, ब्रेक कर देता है। क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। तो ये जो हाई रेजिस्टेंस जोन के अंदर जो स्विंग बना हुआ है, ये वाला जो स्विंग, इस स्विंग को ही हम लोग बोलेंगे हाई रेजिस्टेंस स्विंग, या सिंपल लैंग्वेज में अब मैं डेफिनेशन बताता हूँ, हाई रेजिस्टेंस जोन के अंदर बना स्विंग। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस जोन के अंदर बना स्विंग हाई रेजिस्टेंस स्विंग कहलाता है। ठीक है, लाइक फिर से प्राइस ऊपर की ओर जाता है, यहाँ पर देखिए ये ये भी आपका एक प्रकार का क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस स्विंग ही होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्राइस ने इस तरीके से मोमेंटम किया और इस तरीके से ब्रेक कर दिया, तो हम लोग का जो ये वाला स्विंग है ये हम लोग क्या बनेगा, हाई रेजिस्टेंस स्विंग। ठीक है, क्या बनेगा, हाई रेजिस्टेंस स्विंग हाई, और प्राइस उसको इस तरीके से फिर से आपका जो हाई रेजिस्टेंस जोन है इसको टैप करने आता है, और यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस जोन को टैप करके जैसे ही पहला स्विंग आपका ब्रेक किया, ये जो स्विंग है
ठीक है। ये वाला स्विंग ये हम लोग क्या बनता है, हाई रेजिस्टेंस स्विंग, ठीक है। तो इस तरीके से हाई रेजिस्टेंस स्विंग्स बनते हैं और इसके तरीके से आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो। लाइक मैंने इधर देखिए एक्सप्लेन भी और मार्किंग वगैरह भी किया, ठीक है। तो ये वाला देखिए हाई रेजिस्टेंस स्विंग के अंदर हाई रेजिस्टेंस स्विंग बना कैसे, प्राइस पहले हाई रेजिस्टेंस जोन में आए, जाने के बाद एक स्विंग ब्रेक करे, तो हाई रेजिस्टेंस जोन के अंदर जो स्विंग्स बनते हैं उन जोन को हम लोग बोलते हैं हाई रेजिस्टेंस स्विंग्स बोलते हैं, ठीक है। आपको हाई रेजिस्टेंस स्विंग हाई भी देखने को मिलेगा, हाई रेजिस्टेंस स्विंग लो भी आपको देखने को इस तरीके से मिलेगा अप ट्रेंड के दरमियान। लाइक चलिए मैं इसको डाउन ट्रेंड में भी समझा देता हूँ, डाउन ट्रेंड में भी कैसे आप इसको समझ सकते हो। देखिएगा ये हम लोग का हाई रेजिस्टेंस जोन है, प्राइस देखिए यहाँ से ऐसे निकलता है और जाने के बाद इस हाई रेजिस्टेंस जोन को टैब करता है, टैब करने के बाद इस तरीके से स्विंग बनाता है और इस स्विंग को क्या करता है, ब्रेक कर देता है। जैसे ही स्विंग को ब्रेक करता है तो ये जो स्विंग हाई बना है, इस स्विंग हाई को बोलते हैं हाई रेजिस्टेंस स्विंग हाई, ठीक है। और यहाँ से ये वाला स्विंग बना था इसे हम लोग हाई रेजिस्टेंस स्विंग लो, ठीक है। समझिएगा ये जैसे ही लिक्विडिटी ग्रैब करता है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को ग्रैब करता है, यहाँ पर एक स्विंग ये भी ब्रेक करता है, तो ये वाला भी हम लोग क्या बनता है, हाई रेजिस्टेंस स्विंग लो, ठीक है। फिर से इस जोन के अंदर जाता है, इन जोन के अंदर फिर से प्राइस एक स्विंग बना के इसे तोड़ देता है, तो ये जो स्विंग हाई बना इस स्विंग को बोलते हैं हम लोग हाई रेजिस्टेंस स्विंग हाई, ठीक है। मतलब हाई रेजिस्टेंस वाली एक स्विंग रहती है। लाइक इसे मैं मार्क भी क्या हूँ, हाई रेजिस्टेंस स्विंग हाई, हाई रेजिस्टेंस स्विंग हाई, ये वाला भी स्विंग क्या कहा जाएगा, हाई रेजिस्टेंस स्विंग हाई, ये वाला भी स्विंग क्या कहलाएगा आपको, हाई रेजिस्टेंस स्विंग हाई, हाई रेजिस्टेंस स्विंग हाई। तो इस तरीके से आप जो है हाई रेजिस्टेंस स्विंग हाई को समझ सकते हो। एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, हाई रेजिस्टेंस स्विंग हाई बनता कैसे है, तो जब प्राइस आपके हाई रेजिस्टेंस जोन पे जाए या फिर लिक्विडिटी को ग्रैब करे, ठीक है, ग्रैब करने के बाद पहला स्विंग जो ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस जोन या फिर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के बाद बनने वाला जो स्विंग्स होते हैं उन स्विंग को हम लोग बोलते हैं हाई रेजिस्टेंस स्विंग हाई या हाई रेजिस्टेंस स्विंग बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब इनसे जो जो पॉइंट्स बनते हैं उन पॉइंट्स को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्रेडर देखिए अपसाइड की बात हो या चाहे डाउन साइड की बात, जो भी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होते हैं, अब यहाँ मैं लिक्विडिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लिक्विडिटी में दोनों चीज़ आते हैं, हाई रेजिस्टेंस जोन भी आ जाते हैं, हाई रेजिस्टेंस स्विंग्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इन ये दोनों पॉइंट्स के लिए प्राइस कभी भी ये जो हाई रेजिस्टेंस स्विंग हो गए या हाई रेजिस्टेंस जोन है, इन हाई रेजिस्टेंस को तोड़ पाना इसके लिए आम बात नहीं रहता। प्राइस जो है ईजिली अगर आप बोलोगे कि ये जो हाई रेजिस्टेंस वाले जोन हो गए या स्विंग्स हो गए या हाई रेजिस्टेंस स्विंग हाई हो गया, हाई रेजिस्टेंस स्विंग लो, इनको ईजिली ब्रेक कर पाए, तो प्राइस इसे ईजिली ब्रेक नहीं कर पाता। तो आप बोलोगे यार ये तो ब्रेक भी होते हैं, आप देखोगे कई बार टूटते हैं कि नहीं, टूटते हैं। तो इसके सिंपल सी बात है, अगर आपको हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी या हाई रेजिस्टेंस वाले जितने भी लिक्विडिटी उनको टारगेट करो, हाई रेजिस्टेंस स्विंग्स को जब टारगेट करते हो या हाई रेजिस्टेंस जोन को आप चाहते हो कि ये ब्रेक हो, तो उसके लिए आपको नीड पड़ने वाली है न्यूज़ की। देखिए हाई रेजिस्टेंस एक हाई लेवल का नॉलेज है, ठीक है, जनरली हम लोग इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। जब प्राइस को अगर देखिए हाई रेजिस्टेंस जोन हो या हाई रेजिस्टेंस स्विंग्स हो, अगर इन्हें ब्रेक करना है, इनको तोड़ के आगे जाना है, तो उसके लिए आपको नीड पड़ने वाली है न्यूज़ की। और न्यूज़ के लिए देखिए अभी आपके पास उतना नॉलेज नहीं है, आपके पास देखिए बायस का भी नॉलेज नहीं है, मैं आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन पॉइंट्स जो बनता है मेन पॉइंट्स यही है कि प्राइस जो है लिक्विडिटी रन के दरमियान अपने हाई रेजिस्टेंस जोन हो या हाई रेजिस्टेंस स्विंग्स, ठीक है, इन स्विंग या जोन को तभी ब्रेक करेगा जब उसके पास क्या हो, न्यूज़ का सपोर्ट हो। न्यूज़ रहता है तभी जाके ये स्विंग या लिक्विडिटी जो पॉइंट्स रहते हैं ये ब्रेक्स होते हैं। आई होप आपको जो इनसे पॉइंट्स जो समझ में आया होगा। इसका यूज़ कैसे करना है मैं आगे अभी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब अपन चलते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी की ओर, ठीक है। चलिए हम लोग का अगला टॉपिक है हाउ टू बिकम लो रेजिस्टेंस स्विंग, ठीक है। लो रेजिस्टेंस जो स्विंग्स होते हैं वो बनते कैसे हैं उसको चलिए समझते हैं, ठीक है। समझिएगा पहले अप ट्रेंड में समझेंगे, फिर जो इजीली आराम से अपन जो डाउन साइड में समझने वाले हैं, ठीक है। प्राइस क्या करता है, इस तरीके से इस जोन से निकलता है, ठीक है। जब ये जाता है ना ऊपर साइड, ये देखिए यहाँ तक है, ये आपका क्या बनता है, ब्रेक करने के बाद क्या बनता है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ये तो मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। तो देखिए ये जो बीच का जो पार्ट्स रहता है ना, जो हाई रेजिस्टेंस जोन से हाई रेजिस्टेंस स्विंग के जो बीच का पार्ट्स रहता है, ठीक है, उस पार्ट्स को बोला जाता है लो रेजिस्टेंस जोन। क्या बोलते हैं, लो रेजिस्टेंस जोन। और इस लो रेजिस्टेंस जोन के अंदर जो भी स्विंग्स बनेंगे, ठीक है, इस लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी या लो रेजिस्टेंस जोन के अंदर जो भी स्विंग्स बनेंगे इसे हम लोग बोलते हैं लो रेजिस्टेंस स्विंग्स, ठीक है। लाइक ये स्विंग आपका क्या बन गया, लो रेजिस्टेंस स्विंग लो बनेगा, और ये बनेगा लो रेजिस्टेंस स्विंग हाई बनेगा। यहाँ ये भी आपका क्या बनेगा, लो रेजिस्टेंस स्विंग
लो बनेगा और ये हम लोग क्या लो रेजिस्टेंस स्विंग हाई बनेगा। ठीक है, जैसे प्राइस आपके हाई रेजिस्टेंस जोन पर टैप करता है, पहला स्विंग ब्रेक करता है, ये वाला क्या बन जाता है आपका हाई रेजिस्टेंस स्विंग लो। ठीक है, तो गलती से आप ऐसा स्विंग लो ना मार्क करें जो हाई रेजिस्टेंस वाली हो। ठीक है, इसीलिए ये टॉपिक जो मैं आपको लर्निंग करवा रहा हूँ और आपको समझ में भी आए। ठीक है, लाइक फिर से प्राइस ऊपर जाते हैं, इधर को देखिए ये भी हम लोग क्या है, यहाँ से ये वाला जो जोन रहता है हम लोग क्या रहता है पूरा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का जोन रहता है। तो इसके अंदर जो भी स्विंग्स बनेंगे वो हम लोग के कैसे रहेंगे, तो लो रेजिस्टेंस जोन लो रेजिस्टेंस स्विंग्स रहेंगे। ठीक है, लाइक यहाँ जाता है, फिर से प्राइस देखिए इस हाई रेजिस्टेंस जोन पर आता है, तो ये वाला तो स्विंग हम लोग को क्या बनेगा, हाई रेजिस्टेंस स्विंग लो बनेगा। लेकिन इसके अंदर जो ये वाला जो लो रेजिस्टेंस जोन है इसके अंदर जो स्विंग बने वो कौन से स्विंग रहेंगे, तो वो रहेंगे आपके सिंपल कहा जाए तो लो रेजिस्टेंस स्विंग हाई, और ये क्या बनेगा लो रेजिस्टेंस स्विंग लो, लो रेजिस्टेंस स्विंग हाई, लो रेजिस्टेंस स्विंग लो। तो इस तरीके से जो है बनते हैं। मैंने इस पर देखिए मार्किंग वगैरह भी बढ़िया किया है। देखिए लो रेजिस्टेंस जोन के अंदर बनने वाले स्विंग लो रेजिस्टेंस लो, ठीक है, लो रेजिस्टेंस स्विंग हाई, लो रेजिस्टेंस स्विंग हाई, लो रेजिस्टेंस लो। तो इस तरीके से लो रेजिस्टेंस स्विंग हाई, लो रेजिस्टेंस स्विंग लो बनते हैं, और इससे जो पॉइंट्स बनेंगे वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप इस तरीके से आइडेंटिफाई वगैरह कर सकते हो। चलिए डाउन साइड में भी समझ सकते हैं। डाउन साइड में भी देखिए इसका लोकेशन ऐसा रहता है कि अप साइड में यहाँ पर एक हाई रेजिस्टेंस जोन अगर आपने मार्क कर लिया, उसके बाद आपको मार्क करना है कि लो रेजिस्टेंस जोन कौन सा है। लो रेजिस्टेंस जोन मार्क कर लिए, पहला स्विंग ब्रेक हुआ, ये वाला देखिए स्विंग हम लोग क्या बनता है हाई रेजिस्टेंस स्विंग लो बना। ठीक है, प्राइस इस तरीके से आता है, और जैसे ही लो रेजिस्टेंस में इंटर कर जाता है प्राइस यहाँ पर पुल बैक लेता है, तो ये जो स्विंग बनते हैं इन स्विंग को बोलते हैं लो रेजिस्टेंस स्विंग हाई, और डाउन साइड वाले क्या बोलते हैं लो रेजिस्टेंस स्विंग लो बोलते हैं। फिर से ये वाला बनेगा क्या बनेगा लो रेजिस्टेंस स्विंग हाई, इसे बोलेंगे लो रेजिस्टेंस स्विंग लो। ठीक है, जैसे ही प्राइस देखिए लो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस वाले जोन में टैप करेगा तो ये बन जाएगा हम लोग क्या पहला स्विंग ब्रेक होती है हाई रेजिस्टेंस स्विंग हाई। ठीक है, फिर से प्राइस इस जोन में आएगा, लाइक देखिए हम लोग का ये फिर से क्या बनता है एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी वाला जोन बनता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी स्विंग्स बनेंगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं लो रेजिस्टेंस स्विंग बनते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि लो रेजिस्टेंस स्विंग्स जो है बनते कैसे हैं, लो रेजिस्टेंस स्विंग्स को आप आइडेंटिफाई कैसे करते हो, समझ में आया होगा। चलिए जो है मैं आपसे जो जो पॉइंट्स बनते हैं उन पॉइंट्स को एक बार रिकॉल करा देता हूँ। ठीक है, ट्रेडर जैसा कि मैंने हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी से बात कर रहा कि हाई रेजिस्टेंस के लिक्विडिटी के जो भी पॉइंट्स होते हैं या हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के जोन हो गए या फिर स्विंग्स हुए, ये तभी ब्रेक होंगे जब आपके सपोर्ट में न्यूज़ होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ये कहता है कि इसको ब्रेक करने के या तो लो रेजिस्टेंस जोन हो गए या लो रेजिस्टेंस स्विंग्स हो गए। ठीक है, इनको ब्रेक होने के लिए किसी भी न्यूज़ की नीड नहीं होती। प्राइस जो है इन स्विंग्स को इन जोन को आसानी से क्या करता है ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल में जब तक अभी आपको ठीक है अपने न्यूज़ का नॉलेज नहीं है, आपके पास ऐसा बोल सकते हो कि आपके पास बायस का नॉलेज नहीं है, आप उन्हीं लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हो पीओआई वगैरह से, अगर पीओआई आप वगैरह जानते हो जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी वाले हैं। ठीक है, आप उनको उन्हीं पर टारगेट रखें, सिंपल आपके टारगेट वगैरह हिट्स होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, आई होप आपको इससे जो पॉइंट्स बनते हैं ये पॉइंट्स भी आपको समझ में आया होगा। ट्रेडर अब जो है मैं आपको चार्ट पर लेके चलता हूँ कि आप जो किस तरीके से आइडेंटिफाई वगैरह कर सकती हो। ठीक है, ये जो लोअर रेजिस्टेंस स्विंग वाले, ठीक है, तो इसके लिए मैं चलता हूँ। देखिए यूएसडी कैड का है ये, तो देखिए वीकली टाइम फ्रेम का है, तो ये देखिए हाई रेजिस्टेंस जोन है, और ये वाला यहाँ तक हम लोग का, तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ। ठीक है, देखिए ये हम लोग का हाई रेजिस्टेंस जोन है, मैं ये मार्क करूंगा कि यहाँ से ये वाला जो पार्ट्स है हम लोग का क्या है फिर से हाई रेजिस्टेंस जो जोन है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, या फिर मान सकते हो देखिए पूरा राउंड फायर गया है, तो ये हम लोग का ये स्विंग तक हम लोग क्या है लो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ये वाला है। ठीक है, समझिएगा पहला स्विंग ब्रेक हुआ, ठीक है, ये वाला स्विंग ब्रेक हो गया। ठीक है, तो समझिए ये वाला जो स्विंग हाई बना है ये हम लोग का क्या बनेगा हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, यानी हाई रेजिस्टेंस स्विंग हाई, हाई रेजिस्टेंस स्विंग हाई बना। ठीक है, और इसके बाद इसके अंदर ये आपका देखिए क्या है पूरा लो रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, ये आपका राउंड फायर लिक्विडिटी है जिसे मैं बता के रखा हूँ कि लो रेजिस्टेंस जोन है, पूरा लो रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए जो भी स्विंग्स बनेंगे ये स्विंग आपके क्या कहलाएंगे लो रेजिस्टेंस स्विंग्स लो। ठीक है, लाइक देखिए प्राइस यहाँ पर एक स्विंग बना, प्राइस ने इजीली आसानी से ब्रेक कर दिया। अब देखिए इसके अंदर एक स्विंग और बना, ये वाला स्विंग बना। ठीक है, ये आपका क्या बन गया
लो रेजिस्टेंस स्विंग, लो रेजिस्टेंस स्विंग लो बना। प्राइस देखिए क्या क्या इस जगह से इजिली एक पीवाई को आपका सपोर्ट लिया और 1 को डायरेक्शन में आप देख सकते हो इसे डन कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से बनते हैं क्या आपके हाई रेजिस्टेंस स्विंग और हाई रेजिस्टेंस। इसको मैं और एक एग्जांपल में आपको समझाना चाहूँगा, लाइक यूएसडी जेपीवाई में चलते हैं। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं ताकि यहाँ पर आपको देखने को मिले, अगर दिख जाता तो वेल एंड गुड है। इस तरीके से लाइक देखिए इस वाले जगह पे आते हैं तो ये हम लोग का देखिए यहाँ पास एक इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो था, ये अपसाइड के लिए है। ठीक है, प्राइस देखिए इसको ये जो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी इसको ग्रैब करना है और यहाँ से अपसाइड की ओर ग्रैब है, तो मान के चलता हूँ मैं ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी यहाँ से है यहाँ तक, तो ये जो स्विंग्स बनेगा कैसे, तो मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ जिससे आपको इजी वे में समझ आए। ठीक है, देखिए प्राइस क्या किया इस जगह पर आया है, ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी जोन को टैप किया, तो ये यहाँ पास का जो स्विंग लो बना होगा। ठीक है, ये वाला जो स्विंग लो, ठीक है, पहला स्विंग ब्रेक हो गया, ये देखिए पहला स्विंग हम लोग का क्या हो गया है ब्रेक। ये पहला स्विंग जैसे ही ब्रेक हो गया हम लोग का ये वाला जो पार्ट्स है, ठीक है, ये जो लो बना ये क्या बनेगा हम लोग का हाई रेजिस्टेंस स्विंग लो, हाई रेजिस्टेंस स्विंग लो। ठीक है, अब देखिए इस जोन के अंदर यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो ये हम लोग क्या है लो रेजिस्टेंस जोन है। क्या है आपका बताओ, लो रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, मैं मार्क करता हूँ, ये हम लोग क्या है बताओ, लो रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, अब अपन को सिंपल समझ में आना चाहिए कि भाई इसके अंदर जो भी स्विंग्स बनने वाले हैं वो लो रेजिस्टेंस वाले हैं और इजीली ब्रेक होंगे। ठीक है, इनको ब्रेक होने के लिए हमको न्यूज़ की नीड वगैरह कुछ नहीं पड़ने वाली या बायस वगैरह उतना भी नहीं है तो आपको चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर हम लोग का पहला स्विंग बना ये वाला, एक स्विंग बना, ये स्विंग हम लोग क्या बनेगा लो रेजिस्टेंस स्विंग हाई, लो रेजिस्टेंस स्विंग हाई, और देखिए ईजिली प्राइस को ब्रेक कर दिया। यहाँ पर देखते हैं ये हम लोग का स्विंग हाई है। ठीक है, ये स्विंग हम लोग क्या है आपका बताओ लो रेजिस्टेंस स्विंग हाई, लो रेजिस्टेंस स्विंग हाई। देखिए प्राइस ने इसे डाउन साइड में आया, पीवाई के रूप में इसे यूज़ किया। देखिए एक वीक ब्लॉक है, इसे यहाँ से लिया और प्राइस ने इसे आसानी से ब्रेक कर दिया। और भी देखते हैं स्विंग हाई, ये देखिए एक स्विंग हाई यहाँ बना, प्राइस ने इजिली डाउन साइड में आया और इस लो रेजिस्टेंस स्विंग हाई को आराम से क्या कर दिया बताओ ब्रेक कर दिया। ठीक है, प्राइस यहाँ पास भी देखिए यहाँ से ये भी आपका देखिए लोअर रेजिस्टेंस स्विंग हाई ही था। ठीक है, क्योंकि अभी पूरी तरीके से टैप नहीं हो पाया था तो हम लोग क्या है लो रेजिस्टेंस स्विंग हाई। ठीक है, प्राइस क्या के डाउन साइड में आता है, पीवाई वगैरह यहाँ पर इसके डाउन साइड में रहे होंगे, इनको टैप करने के बाद लोअर रेजिस्टेंस स्विंग हाई को जो हम लोग आसानी से प्राइस ने क्या कर दिया है ब्रेक कर दिया है। तो ट्रेडर इस तरीके से जो है हम लोग का लोअर रेजिस्टेंस स्विंग हाई और लोअर रेजिस्टेंस स्विंग लो बनते हैं और प्राइस इस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप आपको जो चीज़ें जो है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि लोअर रेजिस्टेंस स्विंग हाई बनते कौन कौन से होते हैं। सिंपल अगर समझाऊँ एक बार और बोल दूँ कि लोअर रेजिस्टेंस स्विंग लो या स्विंग हाई कैसे बनेंगे, तो लोअर रेजिस्टेंस जोन के अंदर बनने वाले स्विंग्स को लोअर रेजिस्टेंस स्विंग हाई या लोअर रेजिस्टेंस स्विंग लो बोलते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और, हाई रेजिस्टेंस जो हाई रेजिस्टेंस जोन के अंदर बनने वाले स्विंग्स होते हैं उनको हाई रेजिस्टेंस स्विंग हाई या स्विंग लो कहा जाता है। ट्रेडर अब बात आती है ये जो लिक्विडिटी रन जो अपन ने अभी लर्निंग किया और इससे जो भी पॉइंट्स लर्न किए इसका यूज़ जो है हम लोग कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेडर मैं सबसे पहले हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के बारे में बताता हूँ, फिर जो है मैं आपको लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के बारे में बताऊँगा। ट्रेडर सबसे पहला अपन लिक्विडिटी रन को समझते हैं। ठीक है, ट्रेडर लिक्विडिटी रन को समझना कि लिक्विडिटी रन होता कैसे है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको लर्निंग करना पड़ेगा बायस। ठीक है, बायस के साथ ये जो लिक्विडिटी रन है वो बेहतर तरीके से वर्क करता है और मैं खुद जो है इसे यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो लिक्विडिटी रन को समझने के लिए आपको लर्न करना पड़ेगा बायस। जब आप बायस लर्न करोगे तो लिक्विडिटी रन समझ में आ जाएगा कि प्राइस जो है कौन से पॉइंट टू कौन से पॉइंट जाएगा। लाइक कहने का सेंस यह है कि लिक्विडिटी रन में जो आपको ये बताता है कि हम लोग को कौन से लिक्विडिटी को टारगेट करना है और टारगेट करना है तो उस टारगेट पॉइंट पर जाना कौन से पॉइंट से है एंड उस पॉइंट से जिस पॉइंट से जाने वाले हैं वहाँ से जाएगा कैसे, क्या सीधा निकल जाएगा या पुल बैक लेते हुए जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कौन बताएगा आपका बताओ बायस। ठीक है, कौन बताएगा बायस। ठीक है, तो लिक्विडिटी रन को समझना है तो आपको क्या लर्न करना पड़ेगा बायस। अब इससे और भी पॉइंट्स बताया, जैसे मैंने क्या बताया हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और क्या बताऊँ लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ठीक है, अब चलिए मैं पहले हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के बारे में समझा देता हूँ, फिर इसके बारे में कि मैं यूज़ जो है कैसे करता हूँ।
ठीक है। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी जैसा कि मैंने बताया कि हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के जो जोन हो गए या स्विंग्स हो गए, ये ब्रेक न्यूज़ के बगैर ही होते हैं, मतलब न्यूज़ होगा तभी ये जो स्विंग्स होते हैं ब्रेक होना, अदरवाइज ये जो स्विंग्स होते हैं आपको ब्रेक होते हुए नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है। यदि आपके पास देखिए सपोर्ट है, ठीक है, किसका सपोर्ट है, न्यूज़ का सपोर्ट है, तो ही आप जो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी या स्विंग को ब्रेक कर सकते हो। ठीक है। तो इसके अंदर समझिएगा पहला जो होता है हाई रेजिस्टेंस जोन, ठीक है, इनका यूज़ मैं हमेशा एंट्री करने के लिए, हम लोग का ट्रेंड अगर अप है तो मैं इसको एंट्री करने के लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पर मैं ट्रेड प्लान कर सकूँ वहाँ पर जो मैं इसका यूज़ करता हूँ। ठीक है। और न्यूज़ का अगर सपोर्ट हो तो मैं जो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है उनको टारगेट करता हूँ, अदरवाइज मैं उनको टारगेट बिल्कुल भी नहीं करता। ठीक है। अब आ जाते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी की ओर। इसमें एक जोन बताया, ठीक है, और दूसरा क्या बताया, लो रेजिस्टेंस स्विंग बताया। ठीक है। जोन का यूज़ कैसे करता हूँ, इस जोन को मैं ऐसे मान के चलता हूँ प्राइस जो है इन पर अच्छी खासी मोमेंटम करेगा, ऐसे लेके चलता हूँ। और जो स्विंग होते हैं, ठीक है, इन पर मैं अपना टीपी रखता हूँ। मेरा टीपी क्या रहता है, मैं हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को एंट्री करने के लिए प्लान करता हूँ, और जो मेरा टीपी रहता है ये लो रेजिस्टेंस वाले जोन होते हैं। आपका बायस नहीं भी पता है तो आप इसको अप्लाई करके देखना, आपका ट्रेडिंग में बहुत कुछ सुधार आएगा। ठीक है। आई होप आपको जो है चीज़ें समझ में आई होगी, इस तरीके से मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। ट्रेडर, इसकी रियलिटी यही है कि आपको अभी तक बायस लर्न नहीं किया हो तो ट्रेडर आपकी वीडियोज़ में आज से, मतलब इस वीडियो के बाद से बायस के लेक्चर जो है आपको अपलोडेड होते मिलते जाएंगे। देखिए बायस एक टॉपिक नहीं है, बायस के कई सारे वीडियोज़ आएंगे, लगभग 20-25 वीडियोज़ उसी के आ जाएंगे। तो आपको बायस पर मास्टरी करना है, तभी जो है आप मार्केट पूरे एल्गोरिदम इंटायर कॉन्सेप्ट को जो है बढ़िया से समझ पाइएगा। ठीक है। आई होप आपको जो है चीज़ें समझ में आई होंगी। ट्रेडर, आज के लेक्चर में इतना ही। आज के वीडियो में हमने लिक्विडिटी रन था उसको बेहतर तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश की है। कोई भी यदि डाउट हो, कोई भी चीज़ें समझ ना आए हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम उस क्वेश्चन का निदान कर सकें, आपको उस क्वेश्चन के बारे में बता सकें कहाँ पर चीज़ें क्या चीज़ें हैं। ठीक है। आई होप ट्रेडर चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ट्रेडर, आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए हमें इजाज़त, धन्यवाद।